मिफ्ता साहब, क्रिप्टो पाकिस्तान में क्या करना चाहिए? इसके साथ बड़ा पोटेंशियल है कि नहीं पोटेंशियल है? सर पोटेंशियल हो सकता है, ज़रूर हो। पैसा ले जाने के लिए? पैसा ले जाने के लिए तो पोटेंशियल है ना। आप क्रिप्टो वॉलेट ले आ सकते हैं यहाँ पे $1 मिलियन। किसी को पता ही नहीं चलेगा। किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब हम वहाँ पे रेगुलेशन पे उधर पहुँचे भी नहीं है। स्टेट बैंक में कोई गलती नहीं है, मतलब वो आहिस्ते आहिस्ते होती है रेगुलेट। तो फिर ये शौक क्यों आ रहा है इतना में क्रिप्टो? सर देखिए, जो एक क्रिप्टो का जो एडवांटेज था कि क्योंकि अमेरिका के सदर ने भी क्रिप्टो की कम कोनी थी, तो इन्होंने क्रिप्टो की कुछ बात की, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर आपको ज़रूरत है कि उनकी कंपनी में कुछ शेयर खरीदवाने हैं, क्रिप्टो खरीदवाने, अगर ट्रंप को राज़ी करना है, जिसको भी करना है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। तो देखिए ना, यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं, 2 लोग तो इस पैनल पे बैठे हुए हैं, आसिफ साहब और आरिफ भाई, जो कि पेट्रियोटिक पाकिस्तानी हैं। इनको आप बोल सकते हैं कि यार तुम $1 मिलियन का खरीद लो। मंशा साहब को बोल सकते हैं, अलीम खान साहब को बोल सकते हैं कि भाई खरीद लो तुम लोग अपने अपने पैसे। अलीम साहब से तो मैं बात कर लूँगा, तो पहले इनसे साथ बैठे पूछे $1 मिलियन डालेंगे जी ट्रंप को खुश करने के लिए? देखिए ये तो हमारा, ये तो ऐसे ही उन्होंने कह दिया। आई थिंक मुफ्ता साहब ने, आई थिंक देखिए पर्पज़ ये है कि हम तो बिजनेस देखें, व्हाट इज़ अ बिजनेस वैल्यू एंड व्हाट्स ROI। जब तक कोई बिजनेस में ROI उसका ना हो तो आप तो कोई पैसे तो नहीं डालते। प्रॉपर बिजनेस मॉडल। देखिए, ये जो आइडिया था कि लोग इधर आके बिजली लें, तो बहुत अच्छी बात है कि कोई हमसे बिजली खरीदता है और उससे वो क्रिप्टो करता है और हमको बिजली का बिल देता है, हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। कहीं की फर्म आ जाए, अमेरिका की, चाइना की, करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में बिजली की वेरिएबल कॉस्ट भी जो है, जो ईंधन की कॉस्ट है, वो 8-9 सेंट है, और ये जो क्रिप्टो आपके बारे में आता है 3 सेंट से। तो मेरा एक मशवरा हुकूमत पाकिस्तान को और तमाम लोगों को ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को अपनी एक कौड़ी नहीं डालनी चाहिए क्रिप्टो में। हुकूमत दूर रहे, हुकूमत इस बिज़नेस से दूर रहे। बिज़नेस को रेगुलेट ज़रूर कर लें आप। हुकूमत को ना क्रिप्टो पाकिस्तान में ख़रीदना चाहिए, ना अपनी कोई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्रिप्टो में डालना चाहिए। हुकूमत जो है वो क्रिप्टो का रेगुलेशन ज़रूर कर ले, उस पर कोई हर्ज नहीं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अभी हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि बड़े सियासी घराने की किसी शख्सियत के $100 मिलियन डूब गए, नाम नहीं लेता उसके, तो इज़ इट ट्रू कि उसके क्रिप्टो में डूब गए? मैंने भी सुना है ये। तो 100 मिलियन का मुझे नहीं पता, मतलब $1 मिलियन। तो इसका मतलब है हुकूमत पाकिस्तान भी डालेगी तो वो भी डुबो सकती है, तो केयर करनी वो भी सकती है। लोगों ने पैसे भी कमाए हैं, ऐसी बात नहीं है, नीचे ऊपर होता है। और लेकिन देखिए ना, ये कोई एक मुल्क अगर है, अमेरिका है, वो डॉलर देता है, या यूरो जो है वो यूरोपियन यूनियन देता है, या पाकिस्तानी रुपये पाकिस्तान देता है, तो गवर्नमेंट पीछे खड़ी है। क्रिप्टो के पीछे कोई खड़ा नहीं है। क्रिप्टो ये है कि बड़ी मुश्किल से माइन होता है, बिजली बहुत लगती है, इसलिए क्रिप्टो की करेंसी की बहुत ज़्यादा वो नहीं है प्रोडक्शन। लेकिन अब लोग बिल्डिंगों के ऊपर भी क्रिप्टो निकाल रहे हैं, दीगर चीज़ों पे भी लगा रहे हैं, वो NFTs आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। हमको जो है वो रेगुलेट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। देखें, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे करेंसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कैपिटल अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन है, और प्रैक्टिकली करंट अकाउंट पे भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। हम ऑफिशियली ना भी हों तो हम डॉलर भी रोक देते हैं कि $2000 से ज़्यादा नहीं जाना। हम तो एलसियाँ भी रोक देते हैं कभी कभार। यहाँ पे अगर लार्ज स्केल क्रिप्टो आ गया तो ये जो हवाले होते हैं और हुंडी होती है, ये हुंडी प्लस हो जाएगा। यस, ये मेरा फियर यही है, कैपिटल फ्लाइट हो सकती है। तो इसलिए आई थिंक जो भी चीज़ है उसके फ्रेमवर्क ज़रूर होना चाहिए, और एग्जीक्यूशन जो हो तरीके से हो। आई थिंक अपॉर्चुनिटी तो हर चीज़ में है, जो कहेंगे वो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। उसको यूज़ कैसे करना है, देखिए मैं आपको AI की पहले बात कर रहा था। AI गलत तरीके से भी यूज़ हो सकती है, AI अच्छे तरीके से भी हो सकती है। अच्छे तरीके से यूज़ होगी तो उसके बेतहाशा बेनिफिट हैं। अगर आप उसको दूसरी तरफ से नेगेटिव यूज़ करेंगे तो वो बहुत खतरनाक। सर, आपका एरिया ऐसा है कि हमें हर शोबे में मदद दे सकता है। ये बिल्कुल BISP का पैसा बांटते हैं, अगर यहाँ पे आपका डेटा इस्तेमाल करें तो उसका 4 आना भी मिसयूज़ नहीं होगा। गाड़ियाँ ढूंढते हैं पाकिस्तान में, स्मगल्ड कौन सी हैं, डेटा आपका यूज़ करें, कुछ नहीं होगा। एक 4 आने का पैसा भी गुम नहीं होगा। आपका डेटा बड़ी काम की चीज़ है, इन्हें इस्तेमाल नहीं करना आता। आई थिंक अनफॉर्चुनेट भी, और अब आई थिंक अवेयरनेस आई है। आई थिंक जिस तरह FBR में काफ़ी कंसल्टेंट जिस तरह आप हायर हुए हैं, आई थिंक दे आर फोकसिंग ऑन डेटा नाउ, बिकॉज रियलाइजेशन थी तो सही, बट आई थिंक अब एग्जीक्यूशन की तरफ इस्तेमाल भी करें ना। अब एग्जीक्यूशन, नादरा के पास ढेर था डेटा हमेशा से, उसको इस्तेमाल करना नहीं आता। चीज़ कैच हो सकती है। मिफ्ता साहब तो खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री चला के आए हैं। सर डेटा हर चीज़ का होता है, इस्तेमाल नहीं करते, इस्तेमाल करना नहीं आता। और दूसरा वहाँ पे आसिफ साहब चाहिए। और जो गाड़ियाँ हैं सर, मैं आपको तो जो गाड़ियाँ हैं, हमें पता होती है कि गाड़ियाँ इस इलाके में स्मगल गाड़ियाँ घूम रही हैं, बलूचिस्तान के इस इलाके में, KP के इस इलाके में। फिर बहुत सारे सियासी कंसिडरेशन आ जाती है कि यार अब ये तो नहीं कर सकते यार, तो फिर क्या करें। आसिफ साहब, आपके सेक्टर में कुछ ऐसे रोड ब्लॉक्स हैं जो आपको ग्रोथ से रोक रहे हैं? आई थिंक जो आई वुड से कि ये आप जो पाकिस्तान की ऑफ कोर्स नाउ अभी इस वक्त जो पाकिस्तान की ब्रांडिंग रीजन में हुई है, जो आफ्टर दीज रीसेंट इंसिडेंट, आई थिंक पाकिस्तान इज़ इन मच बेटर पोजीशन। अगर हम पिछले प्रोग्राम में जब बात कर रहे थे तो पाकिस्तान की ब्रांड
एज अ कंट्री बहुत अच्छी हुई। आई थिंक इसमें कोई शक नहीं। आई थिंक इसको 6 जहाज गिराने के बाद हम तगड़े हो गए। ये मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहा, बट इवेंचुअली जो हमारी रेपुटेशन है, जिस तरह हमने डील किया, देखें ये नहीं होता हाउ डिड यू हैंडल द सिचुएशन मैच्योरली, सो वी हैव शोन द मैच्योरिटी। नहीं सर, मिडिल ईस्ट में हमारी पोजीशन भी अच्छी हुई है। मिडिल ईस्ट वालों का पूरे यूरोप में, पूरे मिडिल ईस्ट, हमारे दोस्त यूरोप गए, उधर लोगों को मुबारकबाद मिली है कि यार तुम जीत के आए हो, ठीक है, और ईस्ट में मिली है, हर जगह पे मिली है, लेकिन जीत होती है। हाँ, so maturity, and how did we show the maturity as a country everywhere, every angle? So इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब हमारे पास ये सुनहरा मौका है कि ट्रिपल डाउन करें, नॉट डबल डाउन, कि अब इस ब्रांड पाकिस्तान को जो एक बहुत बड़ा, जो हमेशा हम नेगेटिव, अब हम पॉजिटिव जोन में आए हैं। तो आई थिंक, और रीजन में ख़ास तौर पे, ऑफ कोर्स अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कितनी दफ़ा पाकिस्तान का नाम लिया, आपने सुना है पहले 5 सालों में कभी? तो आई थिंक दिस इज़ ऑल पॉजिटिव। अब पाकिस्तान को लोग एक अच्छी नेशन और ऑप्टिमिज्म, अब देखें ये पॉजिटिविटी है ना, इसको कैसे कैपिटलाइज करें? देखिए हमने सेल करना है, हमने डील्स करनी है। देखिए डील मेकिंग, सेलिंग इज द की। अब आपने जाके अपने आप को जो भी आपके पास, आप तो कर सकते हैं ना, आपको रोक नहीं रहा कोई, गवर्नमेंट आपको कोई इसे फैसिलिटेट करे, कोई ऐसा रास्ता है कि खोले? रास्ता ये कि देखें जो आप कह रहे हैं रोकने का, अब देखें वीज़ा की जो रिजीम है, हमें टैलेंट को बाहर जाना है, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस आर स्टिल देयर, यू नो, इतना आसान नहीं है। आज भी यूएई के वीज़े भी बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं, सऊदी जब के वीज़े भी वापस से सिंगल एंट्री पे हो गए, पहले मल्टीपल होते थे हज के बाद। तो आई थिंक देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस के हमें टैलेंट को आना जाना करना है ताकि हम सेल गवर्नमेंट को फैसिलिटेट। सो ये एक इस वक्त आई थिंक टेम्परेरी, आई थिंक आई वुड से कि इस वक्त हमें इस पोजीशन का फ़ायदा उठा के निगोशिएट करनी चाहिए ये चीज़ें कि yes, there are bad things and there are good things. There are good companies and there are bad people as well. Everywhere, it's around the world. How do you distinguish? How do you create the framework? कैसे आप framework बनाएं ताकि हर कोई उस पॉलिसी के, ये एक one shirt fit all वाली पॉलिसी है ना, वो नेगोशिएट करनी है कि जिस तरह अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो हम क्लीन काम कर रहे हैं, वी आर सेंडिंग द राइट पीपल, सो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा ट्रीटेड और अलाउड टू डू एनीथिंग। मिस्टर साहब ये बात कर रहे हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट को इनको हेल्प आउट करना चाहिए। सर देखें, 2 पॉलिसी, इनके ऑफिस बने, गल्फ में जाएं, सऊदी अरब में जाएं, यूएई में, कतर में जाके दफ्तर खोलें, इनको हेल्प आउट करें। हमारी गवर्नमेंट एक चोर पकड़ने के लिए 9 शरीफ लोगों को बंद कर देती है, ठीक है, ये जो जिसका टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, बंद से मुराद है कि जो उनको भी रोन देती है, ठीक है। लेकिन एक जो बात आसिफ भाई की है ना, वो बड़ी की बात है कि देखिए पिछले 5-7 सालों में आप देखें पाकिस्तान क्यों खबरों में आता था। यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई टेररिज्म इंसिडेंट हो गया, या हम तकरीबन बैंकरप्सी पे पहुँच गए, या IMF प्रोग्राम हो गया, या हमने कहीं से पैसे लिए। ये 4 खबरें हैं ना पाकिस्तान की, यही प्रोग्राम आते थे। पहली मरतबा प्रोग्राम आ रहा है कि पाकिस्तान ने तो भून के रख दिया हिंदुस्तान को, इधर मार रहे हैं, उधर मार रहे हैं, ये कर दिया, वो कर दिया। अब जो है हमारी दुनिया में इज्जत हो गई है। तो ये छोटा सा कभी एक टाइम मिलता है जिसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि अपनी चीज़ें। अब लेकिन काम ये है कि मैं, अच्छा दूसरी बात बताऊँ, और ये लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी पे कैपिटलाइज करें फौरन। बिल्कुल। अच्छा दूसरी बात ये है सर कि तेल जो है वो दुनिया में बहुत सस्ता हो गया है। $60 का तेल है जो 120 का होता था जब मैं वजीर था। $60 के तेल में फिस्कल स्पेस आ गई है, आपको फॉरेन एक्सचेंज स्पेस आ गई है, आपकी कमोडिटी साइकिल नीचे हो गई है जो यूक्रेन के बाद बड़ी थी। आपकी दुनिया में हर चीज़, गंदम सस्ता हो गया, रोई सस्ती हो गई, कपास सस्ती हो गई, वीट सस्ता हो गया। ये सब चीज़ें जब हो गई हैं तो इस वक्त अगर आप ये बेसिक फंडामेंटल रिफॉर्म करें, हम बात करते थे, हुकूमत राइट साइजिंग की बात करती थी, एक आदमी ने निकाला। हुकूमत ने पेंशन रिफॉर्म्स की बात की, एक आदमी की पेंशन रिफॉर्म नहीं करी। हुकूमत ने कहा था हम डिवॉल्व करेंगे वजारत, एक चीज़ नहीं करी। हुकूमत ने कहा था हम बिस को सूबों को डिवॉल्व कर देंगे, नहीं कर सके। फर्टिलाइज़र की आज भी हम बात कर रहे हैं कि 2900 अरब रुपए का सर्कुलर डेट हो गया है, अब उसको ठीक कर रहे हैं, जबकि हम तो समझ रहे थे कि 1-2 साल पहले सर्कुलर डेट ख़त्म हो गया था। मतलब ये तो मतलब एक अनएंडिंग चीज़ है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि शहबाज साहब ने क्या बात की है, कोई एक रिफॉर्म तो करें, एक NFC का कमीशन तो बुलाएं, उससे बात तो करेंगे यार ये मुल्क दिवालिया हो रहा है, बिजनेसमैन कितना टैक्स देंगे। आप सोचे तो सही कि शहबाज साहब एक काम कर रहे हैं, वो अपनी नौकरी बचा रहे हैं सर, या मुल्क बचा रहे हैं या नौकरी बचा रहे हैं। आई थिंक एक चीज़ जो बिजनेस टैक्सेस की मुफ्ता साहब ने बहुत बात कर ली। आई थिंक थोड़ा सा, आई थिंक हमारे शूबे में मैं इसलिए बात करूंगा कि हमारा जो एवरेज सैलरी है ना वो लाख रुपए नहीं है, क्योंकि IT प्रोग्रामर और डेवलपर्स की सैलरी, एवरेज सैलरीज 3 से 5 लाख के दरमियान होती है, राइट। तो जब वो 5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए वाला जो टैलेंटेड बच्चा है, और वो टैलेंटेड बच्चा ही बाहर जाता है, 4 लाख वाले से कितना टैक्स कटता है? आप सोचे ना, वो तो मैं हायर स्लैब में आ गया ना, 4 मिलियन कट जाता। हाँ, तो अब हमें देखें वो इंडस्ट्री, अब वो बच्चे के लिए बाहर अपॉर्चुनिटी है, वही बच्चे हैं जो 4, 5, 6 लाख 10, तो क्योंकि वो ब्रेन है ना, असल लोग
मिडिल मैनेजमेंट जो हर कंपनी को स्ट्रांग करनी होती है, वो लोगों को रास्ता मिलता है कि यार ये टैक्स बहुत कट रहा है, ये हो रहा है। आई थिंक गवर्नमेंट ने जो भी थोड़ी बहुत कोशिश की कि थोड़ा सा टैक्स कम करने की कोशिश की डिफरेंट स्लैब्स में, आई थिंक इट्स ओवरऑल, I know we are in IMF program, but ये Miftah साहब is economist and there are many others, कि how we can create the fiscal space for ये young talent, ये बहुत important है। अब जिस तरह फिर लोग क्या करते हैं सर, रास्ता ढूंढते हैं। अब लोग अगर वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो अपने आप को फ्रीलांसर बना लेगा, रिमोट, वो नौकरी छोड़ के डायरेक्ट जॉब पकड़ लेगा हमारे ही क्लाइंट से या किसी और क्लाइंट से, बोलेगा यार मुझे डॉलर में पैसे दे दो ताकि मेरा टैक्स ना कटे, राइट। सो अब हमारे लिए एक डिसएडवांटेज क्रिएट हो गया, 35% का अगर टैक्स का डिसएडवांटेज क्रिएट हो गया तो वो मेरे पास काम क्यों करेगा। अब लोगों ने, कंपनियों ने ये काम शुरू कर दिया, मिड साइज़ का, पहले स्मॉल साइज़ करी थी, अब मिड साइज़ ने, उन्होंने कहा यार हमने अब डायरेक्ट एम्प्लॉय के अकाउंट में पैसे देने हैं ताकि वो टैक्स का मसला ही ख़त्म हो जाए। अब अगर आप, मेरे पास एक एम्प्लॉय आ रहा है और इनके पास आ रहा है, और अगर हम डिफरेंट स्कीम पे चल रहे हैं दोनों, तो हमने 35% तो एज उनको वैसे ही मिल गया मेरे से, तो कैसे आप अच्छी कंपनियां कैसे compete करेंगी। आई थिंक इट्स अ वैलिड चैलेंज फॉर द इंडस्ट्री। आई थिंक इसको, आई नो कि आपने बजट से पहले भी ये सवाल उठाया था, इसको लेकिन शायद फाइनेंस मिनिस्टर उसको सुनने को तैयार नहीं। नो सैलरी टैक्स के ऊपर बिल्कुल है। एक काम मिफ्ता इस्माइल ने सही किया था, इन्होंने बेसिक थ्रेशोल्ड को भी ऊपर ले गए थे और सैलरी स्लैब को भी ठीक किया था, लेकिन ये सारा कुछ इन्होंने अब बेड़ागर कर दिया। सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। आई थिंक दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे, एंड आई थिंक वी नीड टू फाइंड अ वे कलेक्टिवली, बिकॉज इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम, इट्स नॉट लाइक आर्टिफिशियल प्रॉब्लम के ये। सर ये काम फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये काम प्राइम मिनिस्टर का है। लेकिन IMF आपको 10 चीज़ें बोलता है, एक्सपेक्ट करता है कि आप 10 पे माने, लेकिन 8 पे वो निगोशिएट कर लेता है कि 8 मान गए तो भी काफ़ी है। आपको IMF ने कहा था एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाएं, आप नहीं माने। आपने IMF ने कहा आपको रिटेलर के ऊपर टैक्स लगाएं, आप नहीं माने। IMF ने कहा यार सूबों के साथ फिस्कल पैक्ट बनाओ, आप नहीं माने। IMF ने कहा बिस्क को नीचे करो, आप नहीं माने। आप IMF तो चाहता है कि आप PSDB के अंदर ये अखराजात रोक दें, आप मानते हैं वो बात को। आप 100 अरब रुपया जो MNAs और MPs के प्रोजेक्ट्स थे, वो कहते हैं यार इस साल नहीं कर रहे, इस साल सैलरी वालों को रिलीफ दे दो, इस साल सैलरी वालों को रिलीफ दे दो। तो क्या ये थोड़ी नहीं दे सकते थे? आप ये ना कहें सर मैं भी IMF के साथ बैठा हूँ, आप पिक एंड चूज़ करते हैं। कहीं कहीं IMF ज़रूर जिद करता है कि ये चीज़ करना ज़रूरी है, लेकिन पिक एंड चूज़ तो आप कर सकते हैं ना सर। ऐसा तो नहीं है अगर डायरेक्ट ही IMF चला रहा है तो फिर विल नहीं है यहाँ पे सर, वो विल ही नहीं है, वो सोच नहीं है। वो ये सोच, ये जिस तरह अपनी सियासत बचाने की चाह रहे हैं ना कि पॉलिटिक्स एज यूजुअल कर रहे हैं, इनको ये बात समझनी चाहिए कि सियासत तो हम देख चुके हैं कि क्या हुआ है मुस्लिम लीग की। अब कम से कम मुल्क को तरक्की कर लो, शायद हो जाएगा। और इस राह पे चलते रहे, मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। हमारी हुक्मरानी नाक़िस हो गई है। आपको हुक्मरानी बेहतर करने के लिए हुकूमत की साइज़ छोटी और आई थिंक ये डिजिटल जो मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले सेगमेंट में, कि आई थिंक हमें अपनी डिजिटल बैंडविड्थ को इम्प्रूव करना, ये हमारे लिए नागज़ीर है सर। 5G थोड़े हैं, 4G इतना तो आ जाए कि लोग इससे हर जगह चले, वो भी नहीं चल रहा। देखें हो क्या रहा है, अब 2 बड़ी टेलको कंपनीज एक डील में है, एक दो जुमलों में बस टाइम खत्म हो गया। टेलीनॉर एंड PTCL आपको पता है एक डील में एंगेज है। अब वो डील जब तक कंक्लूड नहीं होती, जिस भी वजह से नहीं कंक्लूड हो रही, वो दोनों ने अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तो क्या हो रहा है, इससे पाकिस्तान का नाम भी बदनाम हो रहा है, नई इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही, और जो बाहर से आपका, ऑफ कोर्स UAE का EN इज एन इन्वेस्टर, सो हाउ डू व्हाट दे आर थिंकिंग। मुझे इसके लीगल और ये मसले नहीं पता, बट आई थिंक द प्रॉब्लम इज सम, इट हैज़ टू बी सॉल्व, ताकि इन्वेस्टमेंट तो हो। इन्वेस्टमेंट नहीं होगी अगर इस चीज़ में, तो आपकी बैंडविड्थ बढ़ेगी कैसे और डिजिटल पाकिस्तान ग्रो कैसे करेगा?